चुंदरीगढ़ रोड, एमएजना रोड के बीच वाली जो रोड है शारे लियाकत, मुमताज़ हसन रोड, केएमसी उसकी तामीर करने जा रही है। मैं आज ये सोशल मीडिया पे कागजात शेयर कर दूंगा स्कीमों का, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वो 157 स्कीमें कौन सी हैं। ये हो गई लॉन्ग टर्म इमीडिएट रिलीफ देने के लिए। जो अभी प्रॉब्लम है उसके लिए वज़ीर आला सिंध ने 1.5 अरब रुपए रिलीज़ किए हैं, जिसको हम जो बस सर्विस, पीपल्स बस सर्विस के 7 रूट्स हैं उसको हम टारगेट बना के उसके जहाँ जहाँ इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। 1.5 अरब रुपए रिलीज़ कर दिए गए, बारिश थमेगी और काम उसके ऊपर इंशाअल्लाह कर दिया जाएगा। ये 1.5 अरब रुपए आउट ऑफ बजट हैं। इसी तरीके से वज़ीर आला सिंध से मेरी बात हुई मज़ीद पैचवर्क के लिए कि इन 7 रूट्स के अलावा, तो 1 अरब रुपए इजाफी वज़ीर आला सिंध ने 1 अरब रुपए इजाफी 100 करोड़ रुपए इजाफी केएमसी को दिए, जिसके ऊपर केएमसी अब पैचवर्क करने जाएगी। जिसकी मैं मिसाल आपको दूं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंडरपासेस इस वक्त 2 अंडरपासेस बुरा हाल है, उधर पानी अब की बार उस तरीके से जमा नहीं हुआ, लेकिन जो रोड थी उसका बुरा हाल है। उसको रोड की कारपेटिंग रीडू करने हम जाएंगे। इसी तरीके से नीपा पे सफारी पार्क के सामने जो प्रॉब्लम है उसको केएमसी इंशाल्लाह करेगी, वो पैसे हमें रिलीज़ कर दिए जाएंगे। ये इमीडिएट रिलीफ की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा 50 करोड़ रुपए खुद केएमसी पैचवर्क की तरफ जाएगी। 3 अरब रुपए इमीडिएट लोगों को रिलीफ देने के लिए लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और केएमसी मिलकर ये पैचवर्क वाला काम करेगी, जो कि लोगों को इमीडिएट रिलीफ मिल सके, सड़कों को मोटरेबल किया जा सके। और इसी तरीके से आपकी जो डीएमसीज हैं वो भी इसके ऊपर काम करेंगी, ताकि जहाँ जहाँ शहरियों को इमीडिएट रिलीफ दी जा सकती है वो रिलीफ दी जाए। इसके साथ साथ बल्दिया उज़्मा कराची ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपना एक डेलीगेशन सूबा सिंध भेजा था, जिसमें शरी रहमान साहिबा उसकी कन्वीनर थी, अमीनुल हक साहब उसके रुकन थे। उस कमेटी ने भी हमसे मांगी थी सिफारिशात कि आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए क्या सपोर्ट दरकार है। उसके लिए हमने अपने अजला के अंदर, ये मैंने आपको बड़ी बड़ी रोडों की बात कर दी, जो गली मोहल्ले की सड़कें हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है, उसकी सेवरेज के निज़ाम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमने हर ज़िले के लिए 500 मिलियन यानी कि 3.5 अरब रुपए वफाकी हुकूमत से भी मांगे, ताकि वफाकी हुकूमत की मदद के साथ, सपोर्ट के साथ उन चीज़ों को भी एड्रेस कर लिया जाए। जो लोग जिनका काम है शरंगेज़ी करना, जिनका काम है लोगों को वरगलाना, वो कहते रहेंगे काम नहीं हो रहा। यही वो लोग हैं जिन्होंने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़राब करने में अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, सड़कों को कमर्शलाइज करके या नालों पे घर दुकानें अलॉट करके। लेकिन मैं तनकीद की तरफ नहीं जाता, मैं तो बैठा हूँ, फेस कर रहा हूँ, बारिशों में भी मौजूद था, आज भी मौजूद हूँ, और जो कुछ भी कर सका अपने शहर की बेहतरी के लिए वो इंशाअल्लाह करूँगा। और मेरी पार्टी, मेरी हुकूमत, सब के सब मुत्तफ़िक़ा तौर पर यही चाहते हैं कि तफरीक की सियासत, जिसको बार बार लोग परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको ख़त्म किया जाए और लोगों की बेलौज बिला तफरीक खिदमत की जाए, ताकि हम आगे बढ़ सकें और कराची की तामीर और तरक्की में अपना पॉजिटिव किरदार अदा कर सकें। क्योंकि हम कन्विंस्ड हैं कराची तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर सिंध का दारुल खिलाफा कराची के लिए कुछ लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा करेंगे तो वो साजिश अपने शहर, अपने सूबे, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। खुदारा उन मनफी चीज़ों से बाहर निकलिए और मिलकर काम करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला में तौफीक दे कि हम मिलकर मसाइल की निशानदही ना करें। ये तमाम लोग निशानदही करते हैं, मसाइल के हल की तरफ जाएं। हम तो वो काम करें, अल्लाह करे वो लोग भी ये काम करें। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान। एक सॉरी मैं बात भूल गया था, वो जो कल बड़ी पॉजिटिव मीटिंग जो वज़ीर आज़म से हुई,
वो कराची के 3 अस्पतालों के हवाले से हुई। जिना अस्पताल, NICVD, NICH, जिसको एक ऑर्डर के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के वफाक को मुंतकिल कर दिया गया था। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को गुजारिश की कि इन अस्पतालों के ऊपर पिछले 10 सालों में सिंध हुकूमत ने तकरीबन 100 अरब रुपए खर्च किए हैं, 110 अरब रुपए, और ये तीनों अस्पताल बिला तफरीक बेलॉस आवाम की खिदमत करते हैं। सारे पाकिस्तान से लोग आते हैं इन अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए। तो हमने कहा उनको कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, आज भी इसके अखराजात हम बेयर कर रहे हैं, तो इसको हमारे हवाले किया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब वॉज वेरी काइंड, फेडरल गवर्नमेंट वॉज वेरी सपोर्टिव हमारे इस इनिशिएटिव पे, और ये फ़ैसला हो गया है कि इन तीनों अस्पतालों को अगले 25 साल के लिए सिंध हुकूमत के हवाले कर दिया जाए। सिंध हुकूमत चलाएगी, और ये जो 25 साल का एग्रीमेंट होगा ये रिन्यूएबल होगा, एक्सटेंडेबल होगा। तो इंशाल्लाह ये जो सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने इन 3 अस्पतालों के ज़रिए इंसानियत की खिदमत का एक सिलसिला स्टार्ट किया है, लोगों की बिला तफरीक बेलौस खिदमत का सिलसिला स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह वो सिलसिला इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। मैं इस हवाले से आवाम की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, वज़ीर आला सिंध का और वज़ीर सेहत तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि तीनों ने मिलकर अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा किया, और आवाम के बेहतरीन मफाद में इन अस्पतालों का जो चलने का प्रोसेस था उसको अब हम इंशाल्लाह जारी व सारी रख सकेंगे। बहुत शुक्रिया। 27, 28, 28 ये पहले बल्दियाती इंतखाब में जो बगैर इंतखाबी मुहिम के होने जा रहे हैं, क्योंकि उम्मीदवार हैं जो सियासी जमातें हैं, उन्हें बिल्कुल ही मौका नहीं मिला कि वो अपने वोटर्स तक जाएं, और अभी भी ये खदशा है कि एक और स्पेल आने वाले बारिशें होने का मजीद खदशा है। तो किस तरह एक जमहूरी अमल है, इंतखाबी अमल, किस तरह लोग सियासी जमातें किस तरह लोगों तक पहुँचेंगे, वोटर्स तक पहुँचेंगे? तो क्या सिंध हुकूमत नहीं चाहेगी कि ये जो इंतखाबात हैं ये ऑन अ लाइटर नोट, वो क्या कह रहे हैं आज का हल सिर्फ जमात इस्लामी कैसे होगा कुछ नहीं पता। हाँ, ये 20 साल से धरना दे रहे हैं, अगले 20 साल तक धरना देते रहेंगे ये लोग। अभी शायद सड़क पे धरना देते हैं, कल को अगर खुदा ना खास्ता यूसी चेयरमैन बन गए, नहीं अपने यूसी ऑफिस में धरना दे रहे होंगे, मेरे पास इख्तियारात नहीं है। तो ये जो लोग कहते हैं हल सिर्फ जमात इस्लामी, कैसे है कोई आइडिया नहीं है, उनको नहीं पता सॉलिड वेस्ट कैसे चलती है, उनको नहीं पता वाटर बोर्ड कैसे चलता है, उनको नहीं पता, उनको कोई अंदाज़ा नहीं है कि रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाएगा, कोई अनफॉर्चुनेटली स्ट्रैटेजी गेम प्लान नहीं है, सिर्फ बस इक़्तिदार की हवस है और कुछ नहीं। तो मेरे भाई, जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ना, उनकी पॉलिटिकल कैंपेन, पॉलिटिकल कैनवसिंग वो साल भर चलती है, उन्हें किसी मौके की ज़रूरत नहीं होती आवाम को रीच आउट करने के लिए। वो आवाम के दुख सुख में आवाम के साथ खड़े होते हैं। और आपने देखा ये बारिशों का मौका था, तकलीफ दे सिचुएशन थी ना, ये कहीं नज़र नहीं आया आप लोगों को सिवाय फ़ोटो सेशन के। हम काम करते हुए नज़र आए। बल्कि एक सियासी जमात के लिए मैं कहूँगा कि मैं किसी जगह गया, पानी था, KMC इंतज़ामिया मौजूद थी, पानी निकाल रही थी, वो ऐसे कैमरा लेके मुझसे सवाल पूछ रहे थे, पानी आप लोग नाकाम हो गए। तो मैंने कहा यार, ये जो जैकेट तुमने पहनी हुई है ना, लोगों को बताने के लिए तुम किस सियासी जमात के हो, मैं तो वो काम भी नहीं कर रहा। तो तुम फ़ोटो खींचो, हम काम करेंगे और इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। ये करके हम आपके साथ। क्या छारा फैसली पूरा कराची है? क्या कराची के रिहायशी इलाके कराची का हिस्सा नहीं जहाँ बारिश का पानी जमा है? गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं, शहर की बेहतर सड़कें तबाह हो चुकी हैं, खुसूसन जिला बस्ती में बारिश का पानी मच्छरों की अफजाइश कर रहा है, डेंगू फैल रहा है, मगर बल्दिया उस्मा जो है वो नज़र नहीं आ रही, उनकी कारकर्दगी कोई नज़र नहीं आ रही। ये तनकीद ओरिएंटेड सवाल है। मैं तो जब मैं शुरू में बात कर रहा था, मैंने कहा लोग मुझे कहते हैं कि मैं शारा फैसल सेंट्रिक हूँ, तो मैं तो शारा फैसल की बात नहीं की, मैं तो शारा नूरजहाँ की भी बात की, नागन चौरंगी की बात की, केड़िया चौरंगी की बात की। मैं तो खुद जाके वहाँ खड़ा हुआ ना, मौजूद था वहाँ पर। आप में से कुछ दोस्त मेरे साथ थे भी मुख्तलिफ मकामात पर। मैं चाकीवाड़ा रोड पर जाकर खड़ा हुआ, तो मैं तो ग्राउंड रियलिटी को देख कर मद्देनज़र रख के बात कर रहा था। कोरंगी में भी हम मौजूद थे, और सिर्फ मैं नहीं, मैं तो कहूँगा सारे हमारे वुज़रा, साजिद जोखियो साहब जो हैं वो मलीर में मौजूद थे। ग्राउंड रियलिटी है ना ये सबका। तैमूर टालपुर साहब कोरंगी में मौजूद थे।